बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और दैट इज वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। ये 4 चैप्टर हैं। यही टर्म्स जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं इस चैप्टर्स के अंदर बारी बारी। पहले हम वर्क को देखेंगे, उसके बाद पावर है और उसके बाद एनर्जी और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं वर्क को स्टार्ट ले रहा हूँ। वर्क फिजिक्स की ये टर्म है और इसको डिफाइन किया जाता है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड दैट बॉडी डिस्प्लेसेस along the direction of applied force. Work is said to be done. Work is said to be done. दो चीज़ें, ये लफ्ज़ मैंने लिखा है कांस्टेंट फोर्स। अभी स्टार्ट में जो सिंपल वर्क में हमने कांस्टेंट फोर्स की बात की है, उसके बाद देखेंगे कि जब फोर्स वेरिएबल होगी तो फिर उसको कैसे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। बॉडी के ऊपर फोर्स का लगना और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है बॉडी डिस्प्लेस हो, मीन दैट कवर सम डिस्प्लेसमेंट। और उसमें क्या कंडीशन है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उधर ही बॉडी मूव कर रही है, तो तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हिच इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट इज वर्क जो है बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हमेशा जहन में रखनी है कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट किधर हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तब जो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे कि जी कितना वर्क हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं डायग्राम्स के अंदर इस बात को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ये बॉडी है जिस पे हमने फोर्स लगाई F, और उधर ही बॉडी जो है, उधर ही ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है। मीन दोनों की डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उस वक्त जो वर्क होगा वो बराबर है F इंटू डी। एरो नहीं लगाना, एरो लगाएंगे तो फिर आप इसको क्रॉस पढ़ना पड़ेगा और ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीपल है। इसी वजह से इसके ऊपर एरो नहीं लगाना, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ F इंटू डी, मल्टीपल, जस्ट मल्टीप्लाई का निशान है। जो बचपन में दूसरी तीसरी क्लास में आपने पढ़ा, ये मल्टीप्लाई का निशान है, क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं है, इवन इफ के दोनों वेक्टर हैं, लेकिन जहां सिंपल मल्टीपल है। अब सिचुएशंस को चेंज करते हैं और वो ये है कि अगर फोर्स जो है दैट मेक्स सडन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। इफ फोर्स F मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट एज शोन, ये डायग्राम मैंने बना दी, और ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स F मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या करेंगे, नाउ वी डिकम्पोज द फोर्स F with respect to the displacement D and see that ये यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, आपके पास ट्राइंगल आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 का एंगल है ये, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज एक्चुअल वेक्टर्स, बाकी दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, उसके साथ साइन का फंक्शन, और बेस के साथ हमेशा कॉस का फंक्शन होता है, इधर हो जाएगा F sin थीटा। So we see that F cos theta is directed along the displacement. F cos theta is directed along the displacement. Therefore, work done will be equal to तो अब जो वर्क है F cos theta into displacement, and that can be written as F d cos theta। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ F को डिकम्पोज करें,
ये भी हो सकता है कि सेकंड वेक्टर d है, हम उसको डिकम्पोज करें विद रिस्पेक्ट टू द f, तो फिर d cos थीटा विल बी डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स f, तब भी आपके पास वही चीज आ जाएगी। डायग्राम्स के अंदर मैं शो कर देता हूं। एक्स्ट्रा एक बात है, नॉलेजेबल बात है कि अगर हम d को डिकम्पोज कर दें विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, पहले ने f को डिकम्पोज किया विद रिस्पेक्ट टू d, मीन f के कंपोनेंट्स बनाए, अब क्या कर रहे हैं सेकंड वेक्टर d जो है उसको डिकम्पोज करें विद रिस्पेक्ट टू f, तो भी अब 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर्स और थर्ड साइड बेस, बेस के साथ कॉस का फंक्शन, इधर साइन का फंक्शन, तो नाउ यू कैन सी दैट d cos थीटा इज डायरेक्टेड अलोंग f, तो जवाब फिर भी वही आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम वर्क को निकालना चाहें तो f इंटू डी cos थीटा भी हो सकता है, जवाब वही आएगा f d cos थीटा। दोनों सूरतों में चाहे f को डिकम्पोज करें विद रिस्पेक्ट टू d या d को डिकम्पोज करें विद रिस्पेक्ट टू f, रिजल्ट एक होगा f d cos थीटा। तो सिंस f and d both are vector quantities, so vectorically we can write that work is equal to f dot d। क्या मतलब? That is another simple wording, another simple definitions for the work, that work done is equal to the dot product of force and displacement. So we can write that is work is equal to the dot product of force and displacement। जी आप उसको वर्डिंग में लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसमें कंडीशन याद रखना कि जहां कहीं आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे वर्क इज एफ डॉट डी, तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि फोर्स कांस्टेंट हो, तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। अगर ये फोर्स वेरी कर जाती है तो फिर इसके अंदर जो चेंजेस होंगी वो हम नेक्स्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की बात जब आ गई तो अब चंद बातें वर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे लिख रहा हूँ कि चूँकि वर्क डॉट प्रोडक्ट है तो ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आगे मज़ीद इंफॉर्मेशन वर्क के लिए, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिंस वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर, तो कितना वर्क हुआ? 1 जूल्स। तो यही डेफिनेशन भी आ गई जूल्स की। 1 जूल्स कितना वर्क होगा, कब होगा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर्स। एक सब यूनिट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, सब यूनिट अर्ग। दिस इज इक्वल टू व्हेन 1 डाइन फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर्स। न्यूटन की सब यूनिट डाइन है, मीटर्स की सब यूनिट सेंटीमीटर है, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जूल्स एंड अर्ग, 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर्स। ये मैं अब कन्वर्शन कर रहा हूँ कि जूल्स के अंदर कितने अर्ग होंगे। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते, और मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते, मीन 100। तो ये कितना बना? ये बना 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और ये बना 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो यू मस्ट बी क्लियर कि 1 जूल जो होता है दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग।